हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी आरओ एआरओ के लिए एक सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी आरओ एआरओ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए ना देरी करते हुए सबसे पहले देखते हैं सुपर फास्ट मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहेगा। तो चलिए, पहला जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा साथियों विलोम शब्द रहेगा। साथियों, विलोम शब्द से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इन सारे मॉक टेस्ट में कवर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कहा गया। साथियों, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया अवर का विलोम है। आपको अवर शब्द का विलोम बताना है। तो साथियों, क्या हो जाएगा, अवर का विलोम हो जाएगा प्रवर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जटिल का विलोम शब्द है। आपको जटिल का विलोम शब्द बताना है। तो साथियों, जटिल मतलब होता है साथियों कठोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध यानी गलत है। आयात निरात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, आमिष सामिष। तो साथियों, सही आंसर हो जाएगा आमिष सामिष। ये इसमें अशुद्ध है। साथियों, आमिष का क्या होता है साथियों, निरामिष होता है। क्या होता है साथियों, निरामिष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है उत्कर्ष का विलोम है। आपको उत्कर्ष का विलोम बताना है। तो साथियों, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाता है साथियों, अपकर्ष हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ एआरओ मेन एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या, अंतर्मुखी का विलोम है। आपको अंतर्मुखी का विलोम बताना है। तो साथियों, अंतर्मुखी का विलोम क्या, अंत मतलब होता है अंदर। तो साथियों, इसका क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। क्या हो जाएगा साथियों, बहिर्मुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। आपको अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है। तो साथियों, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, अनावृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयोग का विलोम शब्द है। आपको संयोग का विलोम शब्द है। तो साथियों, संयोग मतलब होता है साथियों जोड़ना। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, विलोम क्या हो जाएगा साथियों, वियोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा राजा शब्द का विलोम है। आपको राजा शब्द का विलोम है। तो साथियों, राजा का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, रंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बात करें साथियों, तो राजा का एक जो विलोम होता है साथियों वो रानी भी होता है, और राजा का एक जो विलोम होता है साथियों वो प्रजा भी होता है। साथियों, राजा का रानी भी होता है, प्रजा भी होता है, और साथियों रंक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का विलोम शब्द है। आपको आकाश शब्द का विलोम बताना है। तो साथियों, आकाश मतलब होता है साथियों आसमान। तो साथियों, इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा पाताल। क्या हो जाएगा साथियों, पाताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। सगुन शब्द विलोम है। सगुन शब्द का विलोम है। तो साथियों, सगुन का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, निर्गुण हो जाएगा। क्या साथियों, क्या हो जाएगा, निर्गुण। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सारे सारे क्वेश्चन यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अपसगुन का विलोम है। आपको अपसगुन का विलोम शब्द बताना है। तो साथियों, बात करें अपसगुन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, शकुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये जितने भी विलोम शब्द से क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे इस मॉक टेस्ट में देखे। अब साथियों, नेक्स्ट टॉपिक आपका देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कहा गया। तो साथियों, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका रहेगा वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा। क्या रहेगा साथियों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो साथियों, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं मुमुक्षु। क्या बोलते हैं, मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है। आपको कौन सा विकल्प गलत है। तो साथियों, बात करें जंगल में, जंगल की आग क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं, सही है। समुद्र की आग बड़वानल कहते हैं, सही है साथियों। पेट की आग जठरगनी कहता है साथियों, सही है। लेकिन आदि से अंत अंत तक, तो साथियों अनंत नहीं होता, यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आदि से अंत तक साथियों उसका बोलते हैं अधोपांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधोपांत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया कि अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो साथियों, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ओरस। क्या होता है साथियों, ओरस। अभी क्वेश्चन हाल ही फिलहाल का है साथियों, यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपसे क्या कहा गया, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो साथियों उसके लिए एक शब्द का अन्य ऐतिहासिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन्य ऐतिहासिक हो जाएगा। तो यूपी आर ओ ए आर ओ मेंस एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो साथियों क्या बोलते हैं उसको, अंतर्धान बोलते हैं। क्या साथियों बोलते हैं, अंतर्धान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है, उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा साथियों, सव्यसाची हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सव्यसाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा करने वाला, आपको बताना है मोक्ष की इच्छा करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों। तो साथियों क्या हो जाएगा साथियों, उसको बोलते हैं मुमुक्षु। क्या बोलते हैं, मुमुक्षु या साथियों मुमुक्षा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर साथियों बात करें तो ऑप्शन नंबर ई इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं। तो साथियों जो तुरंत युक्ति सोच ले उसके लिए क्या कहेंगे साथियों, तो कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। क्या बोलते हैं, प्रत्युत्पन्नमति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, जिसके हृदय में ममता न हो। तो साथियों जिसके हृदय में ममता न हो, तो साथियों उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए आप इसमें, उसको हम बोलते हैं साथियों निर्मम। क्या बोलते हैं साथियों, निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट जो टॉपिक साथियों आप रहेगा वो आपका रहेगा तद्भव और तत्सम से। किसे का तद्भव और तत्सम। साथियों मैं आपको पहले ही बताया, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो साथियों संस्कृत से रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग होने लगे, और साथियों तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग होने लगे, इनमें कोई रूप परिवर्तन नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे इनमें क्या कहा गया। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम तद्भव का सही युग्म है। यूपी आर ओ ए आर ओ मेंस एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। लोहकार, लोहार, लच, लाख, अर्घट, रहट, मिष्ट, मीठा। साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अर्घट का रहट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है, उच्छ्वास शब्द का तद्भव है। उच्छ्वास शब्द का तद्भव है, तो साथियों क्या आंसर हो जाएगा, उसास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तिका शब्द का तद्भव होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा, तो साथियों वर्तिका को हम कहते हैं साथियों बत्ती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सिंगाड़ा का तत्सम रूप है। आपको सिंगाड़ा का तत्सम रूप है, तो साथियों क्या हो जाएगा, सिंगारटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सिंगारटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा। साथियों बात करें गोत्र शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा साथियों, गोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। उलाहना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो इस साथ क्या हो जाएगा, उपालंब। क्या हो जाएगा, उपालंब। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यूपी आर ओ मेंस एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। तो साथियों तद्भव कौन सा हो जाएगा साथियों, उज्ज्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप है अटाला, अटल, अटारा, अटारी। सही आंसर हो जाएगा साथियों क्या, अटारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। आपको कौन सा शब्द तद्भव है, तो साथियों वो आपको बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, करपर का तद्भव रूप है। तद्भव का तरपर रूप है, तो साथियों करपर नहीं होता साथियों, क्या होता है, कर्पूर होता है। क्या होता है, कर्पूर होता है। और साथियों कर्पूर का सही आंसर हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ढीठ का, ढीठ का तत्सम रूप है। ढीठ का तत्सम रूप है, तो साथियों क्या हो जाएगा साथियों, धृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका रहेगा साथियों किससे रहेगा, पर्यायवाची से संबंधित रहेगा। पर्यायवाची शब्द, इससे जितने भी क्वेश्चन साथियों बन सकते हैं आपके एग्जाम यूपी आर ओ ए आर ओ में साथियों, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में
कवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पर्यायवाची से। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। आपको कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। क्या हो जाएगा साथियों? मार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कर जाएगा, धनंजय का पर्यायवाची है। आपको धनंजय का पर्यायवाची बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा? गुड़ाकेश। क्या हो जाएगा साथियों? गुड़ाकेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक क्या साथियों? वर्ग शुद्ध है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। तो साथियों यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों बात करें, प्रस्तर भी होता है, उपल भी होता है, पाहन भी होता है। सॉरी। तो साथियों क्या नहीं होता? पशम नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों बात करनी है आपको, यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो साथियों क्या नहीं से तनुजा नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, शंकर का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों कौन सा नहीं है? शशधर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, निम्नलिखित में से एक आम का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से एक आम का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों कौन सा नहीं है? अम्बु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो बात करें कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमल शासन। साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कमलासन। क्या हो जाएगा साथियों? कमलासन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो साथियों क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हिरण्य। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा आपका टॉपिक रहेगा वो किस रहेगा साथियों? शुद्ध वर्तनी से रहेगा। किस रहेगा? शुद्ध वर्तनी से। तो साथियों निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो साथियों आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा उज्ज्वल। साथियों बात करें उज्ज्वल में दोनों जो जे आते हैं वो आधे आते हैं साथियों। तो बात करें तो सारे गलत हो जाएंगे साथियों। और एक कवित्री नहीं होता, कवियत्री होता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? संन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा साथियों? उपरोक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अशुद्ध वर्तनी है, आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। तो साथियों अशुद्ध वर्तनी कौन कौन सी हो जाएगी साथियों? साथियों बात करूं अशुद्ध वर्तनी क्या है साथियों? अशुद्ध। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो साथियों क्या हो जाएगा? निश्चेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? निश्चेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो सत्य क्या हो जाएगा? धोबिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो साथियों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा साथियों? बात करें तो साथियों क्या होता है? भागीरथी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया था, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा साथियों? इसमें विरहनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? विरहनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा? वाणम्य। क्या हो जाएगा साथियों? वाणम्य। क्या हो जाएगा साथियों? वाणम्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो साथियों क्या हो जाएगा? अंतर्धान हो जाएगा।
क्या हो जाएगा साथियों, अंतर्धान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो साथियों ये थे आपके आज आपके जितने भी क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में बन सकते थे साथियों, हमने सारे इन मॉक टेस्ट के माध्यम से देखा। तो साथियों अगर हमारी वीडियो आपको सही लगी हो साथियों, अच्छी लगी हो, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथियों अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।